हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मानवता। दिसंबर की कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, ऐसे में चंपा को जुकाम बुखार हो गया। लेकिन काम पर तो जाना ही है। ऊपर से सुबह सुबह बदन टूट रहा था, इसलिए अपने लिए चाय भी नहीं बनाई और जल्दी काम करने। बहू जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जरा मेरे लिए अदरक वाली कड़क चाय बना दीजिए। घर से पीकर तो आई थी, लेकिन आज मेरे घर में अदरक नहीं थी, इसलिए चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बुखार है ना, इसलिए आपको अपनी चाय के लिए अदरक कूटते देख चाय पीने का मन कर गया। चंपा जी कहते कहते एकदम चुप हो गईं, क्योंकि सामने बहू जी मृणालिनी की सासू माँ दमयंती जी उसे घूर कर देख रही थी, जिन्हें देखकर चंपा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। चंपा उनसे बहुत डरती थी, क्योंकि काम वाली होने की वजह से वो उससे दूरी बनाकर रखती थी। उनका मानना था कि ज़्यादा प्यार से बात करेंगी तो सर पर चढ़ जाएगी, इसलिए वो उसके साथ रूखा व्यवहार ही करती। चंपा जी, आपको चाय के लिए कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आते ही आवाज़ और चेहरे से भांप लिया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इस बार ठंड भी कड़ाके की है। हम लोगों के तो घर में बैठे बैठे ही बुरे हाल हैं, और आप लोगों को तो सुबह सुबह काम पर भी जाना रहता है, कई घरों में काम करना रहता है। आपको वैसे भी मेरे हाथों की अदरक वाली चाय पसंद है। मृणालिनी ने बड़े ही प्यार से चंपा को स्टील के गिलास में चाय दी और 2 ब्रेड खाने के लिए दी और बोली, जीजी पहले आराम से बैठकर चाय पी लो और साथ में ब्रेड ज़रूर खा लेना। उसके बाद आपको बुखार की दवाई दे दूंगी तो बुखार उतर जाएगा। बहू जी, ज़रा सा ब्रेड तवे पर डालकर सेक दीजिए, ऐसे खाने का मन नहीं है आज। चंपा सकुचाते हुए बोली, अरे इसमें इतना डरकर क्यों बोल रही हो, मैं सेकने में घिस थोड़ी ही जाऊंगी। मृणालिनी हंसते हुए बोली। उसे हिदायत देकर वो अपनी सासू माँ को चाय देने उनके कमरे में गई तो देखा वो गुस्से में भरी बैठी हैं। उसे देखते ही बोली, मृणालिनी बेटा, हमें तुम्हारा यही स्वभाव नहीं पसंद आता। अपने रिश्तेदारों से तो दूर भागती हो, लेकिन अपने काम वालों को बहुत सर पर चढ़ाकर रखती हो। क्या ज़रूरत थी उसके कहने पर उसे चाय बनाकर देने की? और अगर चाय बनाकर देनी ही थी तो मुन्ने की शीशी का बचा हुआ दूध रखा था, उसकी चाय बना देती। उसे कौन सा पता चलने वाला था। उसकी आदत मत बिगाड़ो। हिम्मत तो देखो, जहाँ काम करने आती है वहीं की मालकिन पर आर्डर चला रही है। बेटा, पैर की जूती पैर में ही शोभा देती है, सर पर नहीं। दमयंती जी ने अपनी बहू मृणालिनी को समझाया। माँ, मुझे भी आपका ये स्वभाव पसंद नहीं आता, जैसा रूखा व्यवहार आप अपने घर काम करने वालों के साथ करती हैं। रिश्तेदारों से दूर इसलिए भागती हूँ क्योंकि सब मतलब के यार हैं। मैं हमेशा सबके सुख दुख में खड़ी रहती हूँ, लेकिन अभी जब मुझे डेंगू हुआ था तब आप भी अपने मायके गई हुई थी। आपके बेटे ऑफिस की तरफ से टूर पर गए थे। सबको पता था कि मैं अस्पताल में भर्ती हूँ। मेरी प्लेटलेट्स कम हो गई थी। मुन्ना घर पर था, लेकिन उस समय किसी ने आने की ज़रूरत नहीं समझी और ना ही फ़ोन किया। उस समय मेरी ये चंपा जी अपना घर छोड़कर मेरे घर रहने आ गई थी। मेरे घर और बच्चे को पूरे प्यार से संभाला, मुझे भी संभाला। मैं तो उनका ये एहसान मरते दम तक नहीं चुका सकती। वो नहीं जानती मैं उन्हें चाय कैसे बनाकर देती हूँ। मैं चाहे तो उन्हें कम दूध पत्ती शक्कर वाली चाय या शीशी के दूध की चाय बनाकर दूँ। वो कौन सा यहाँ खड़ी होकर देख रही हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए मेरा दिल गवाही नहीं देता। आखिरकार इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। वो मेरे घर की चाय सिर्फ इसलिए पीती हैं क्योंकि वे मेरे ऊपर भरोसा करती हैं। बाकी वो इतने घरों में काम करती है, कहीं कुछ खाती पीती नहीं, क्योंकि वो सब जैसा आप बता रही हैं उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। उन्हें शीशी वाले दूध की या खराब दूध की चाय बनाकर देते हैं। क्या इन लोगों की ज़बान और नाक स्वाद नहीं पहचानती? वो लोग शायद भगवान से नहीं डरते, लेकिन मैं डरती हूँ कि ऐसा गलत व्यवहार इंसान के साथ करके
उनके पास जाकर मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं उन्हें जाड़े भर रोज़ अदरक वाली चाय बनाकर देती हूँ और गर्मियों में वो खुद ही मना कर देती हैं। लेकिन फिर भी मैंने उनसे कह रखा है, जब भी आपका मन करे आप मुझसे कहकर चाय बनवा सकती हैं, कोई संकोच मत करिएगा। इसलिए आज उन्होंने मुझसे इतने अधिकार पूर्वक चाय बनाने को कहा। सबसे बड़ी बात, जो मेरी मुसीबत में मेरे काम आएगा, मैं भी उसका दुख दर्द ज़रूर समझूंगी और मतलबी लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखूंगी। अगर इन सब बातों में आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप मेरी बड़ी बुजुर्ग हैं, आपका दिल दुखाने का या आपकी बात काटने का मेरा कोई इरादा नहीं था। बस कुछ गलत लगा तो चुप नहीं रह सकी। कहते हुए मृणालिनी ने अपनी सासू माँ दमयंती जी के आगे हाथ जोड़ दिए। ऐसा मत कहो बेटा, कभी कभी हम बड़े भी गलत हो सकते हैं और उन्हें समझाकर सही रास्ता दिखाने में कोई बुराई नहीं है। हम सच में इन लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही रूखा व्यवहार करते हैं, लेकिन अब आगे से नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा, जो मुसीबत में काम आए वो अपना, बाकी सब पराए। हमें खुशी है हमारी बहू मानवता और इंसानियत की जीती जागती मिसाल है। उसके दिल में दया करुणा जैसी भावनाएं हैं, जो कि एक इंसान के तौर पर बहुत बहुत ज़रूरी हैं। जिसके अंदर ये भावनाएं नहीं वो इंसान कहलाने योग्य नहीं। अपनी बात कहते हुए दमयंती जी ने मृणालिनी को गले लगाते हुए उसका ललाट चूम लिया। तभी चंपा जी अंदर आ गईं। उनके हाथों में झाड़ू थी। वो बोली, अम्मा जी, आपकी बहू के हाथों की चाय में सच में जादू है, जिसे पीते ही मेरी आधी तबीयत तो वैसे ही ठीक हो गई और चुस्ती फुर्ती भी आ गई। अब मुझे कोई आलस थकान नहीं लग रही। हाँ, जादू तो है इसकी चाय में भी और इसकी बातों में भी, तभी तो सबको अपना बना लेती है। कहते हुए उनकी आंखें गीली हो गईं।